तो आज हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर शूटर जो है वो इफ़ेक्ट होता है इससे, और वो है हैंड शेकिंग प्रॉब्लम, जो कि हर एक बिगनर शूटर को या जिसने 1 या 2 साल शूटिंग में बिता लिया है उसका भी ये जो हैंड शेकिंग प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है उसकी शूटिंग को। तो आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि हैंड शेकिंग प्रॉब्लम आती क्यों है। तो हेलो एंड एवरीवन, मेरा नाम है निखिल शर्मा और मैं हूं एक साई का सर्टिफाइड कोच, और मैं यहां आया हूं आपको अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शूटिंग फ्लो में। ये जो प्रॉब्लम है हैंड शेकिंग ज़्यादातर बड़े बुज़ुर्ग लोगों में पाई जाती है, जो बूढ़े हो चुके हैं लोग उनमें पाई जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम कई सारे शूटर्स में पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप तब तक किसी एयर पिस्टल से या गन से कभी भी फायर नहीं कर सकते जब तक आपकी जो गन है वो परफेक्टली स्टेबल ना हो। आप जब शूट कर रहे हो, एयर गन से कर रहे हो या आप .22 की पिस्टल से शूट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी बिल्कुल ही जो पिस्टल है वो स्टेबल रहेगी। कोई भी एक सजीव कोई सजीव वस्तु है, उसमें मूवमेंट हमेशा रहेगी, चाहे थोड़ी बहुत हो कम हो, बट उसमें हमेशा मूवमेंट ज़रूर रहेगी। और जब आप देखेंगे, आप ये भी देखते होंगे कि जब आप गन उठाते हैं, चाहे आप उसे कितना भी स्टेबल करने की कोशिश कर लो, उसमें मूवमेंट होती है, लेकिन मूवमेंट कितनी हो रही है, कितनी कम हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, वो डिपेंड करता है। देखिए, हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ज़्यादा मूवमेंट होना और कम मूवमेंट होना। अगर आपकी मूवमेंट उस टारगेट से ज़्यादा है, आपकी हैंड की मूवमेंट उस टारगेट से ज़्यादा है जहाँ पे आप शूट कर रहे हो, तो आपको मोर देन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। शूटर्स जो बिगनर शूटर्स होते हैं, उन्हें 1-2 साल हो चुका है शूटर्स को, और अभी भी उनका जो हैंड शेकिंग प्रॉब्लम है वो अगर नहीं सुधर रहा है, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। हम पहले कारणों पे आते हैं कि ये क्यों होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक जाना बेहतर होता है उसका सॉल्विंग करने से पहले। आप कोई शूटर हैं तो आप देख रहे होंगे कि आप किसी स्पेसिफिक, जब आप गन को उठा रहे हो, आप जस्ट लाइक ऐसे गन को अगर उठा रहे हो आप, तो उसी वक्त आपके जो हाथ हैं वो श्रिंकिंग करने लगते हैं। क्यों? जैसे कि आप पानी का गिलास उठा रहे हो तब तो नहीं होता है, ये उसी वक्त क्यों होता है जब आप गन उठा रहे होते हो। इसके कुछ कारण हो सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही थके हुए हैं, इसकी वजह से आपको हैंड शेकिंग हो सकती है। जैसे कि आप कहीं बाहर से आए हो और आप शूटिंग करने लग गए हो, तो वो आपकी आदत में आने लग जाता है। तो आप पहले जब कहीं बाहर से आ रहे हो, शूटिंग करने के लिए आ रहे हो, तो आप प्रॉपरली रेस्ट लीजिए, पहले 5-10 मिनट का स्ट्रेचिंग कीजिए, फिर उसके बाद ही आप शूटिंग कीजिए हमेशा। या तो एक और कारण हो सकता है, या आपको कोई बीमारी हो, या तो आपको फीवर हो, या कुछ ऐसी कोई भी बीमारी हो जिससे आपका हैंड शेकिंग हो रहा है, ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है। एक और रीज़न है डर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। तो वहाँ होता है एक डर, आपको ट्रिगर चलाने का डर, आपको 10 ना लगने का डर, आपका शॉट बाहर जाने का डर। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बिगनर शूटर्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, बल्कि जो 1-2 साल हो चुके हैं उनमें भी कुछ लोगों में पाई जाती है ये वाली, क्योंकि वो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं बस ओनली, और ज़्यादातर मैच खेलने भी नहीं जा रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं। चौथा नंबर ये है कि अल्कोहल, क्योंकि काफ़ी सारे शूटर्स जो बड़े हैं, मुझे यहाँ बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है कि अल्कोहल कंज्यूम करना यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से भी अल्कोहल लेने से भी उनकी जो हैंड शेकिंग है वो भी ज़्यादा हो रही है। स्मोकिंग की वजह से भी होता है, तो कृपया करके स्मोकिंग और अल्कोहल प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर आप शूटर हैं स्पेशली, या आप नेशनल लेवल हैं, या आप कितने भी अच्छे शूटर होंगे, अगर ये चीज़ें अगर आपने फॉलो की तो आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उनसे दूर रहिए। और नंबर 5 है कैफ़ीन। आपका कैफ़ीन हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, और काफ़ी सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपको अवॉइड करनी है,
क्योंकि इनमें ऐसे केमिकल्स मिले हुए आते हैं जो आपकी बॉडी में श्रिंकिंग पैदा करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। जो कैफ़ीन है उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो आपकी शुगर है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये, इनमें काफ़ी ज़्यादा शुगर मिली हुई आती है इनटेक। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इसका भी एक काउंटर होगा, मुझे पता है कि ज़ीरो शुगर वाली एक पेप्सी भी आने लगी है आजकल, तो नहीं, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें शुगर की जगह कुछ कुछ केमिकल डाला जा रहा है उसको ऐसा बनाने के लिए। दोनों में टेस्ट सेम होता है, इसलिए तो कृपया करके सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफ़ीन इनको छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छी शूटिंग करनी है, आपको नेशनल से आगे जाना है, आपको इंटरनेशनल से आगे जाना है, आपको ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है, तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप चाहे बिगनर हों, चाहे आपको 10 साल हो गए हों, आपको ये छोड़नी ही पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम कुछ ऐसे रीज़न्स की तरफ जो टेक्निकल हैं, कि आप ग्रिप को ज़्यादा टाइट पकड़ रहे हो, कि आप ज़्यादा टाइट पकड़ रहे हो उस ग्रिप को। तो उस ग्रिप को ऐसे पकड़ना है जैसे कि आपने जैसे कि कहते हैं ना कि जब शादियों में जाते हैं तो शादियों में एक ग्लास मिलता है, पानी वाला ग्लास मिलता है। जब खाना पीना भरपेट खाने के बाद फिर उसके बाद हमें जब पानी की तलब लगती है, फिर उसको पीने के लिए हम वहाँ जाते हैं, तो जो ग्लास होता है ना, जब हम पानी भर लेते हैं उस ग्लास में, और ग्लास को फिर हम ग्लास के अंदर वाले पानी को जब हम पीते हैं, तो हम जो पकड़ते हैं ना ग्लास को, जिस तरह से जिस प्रेशर के साथ हम उस ग्लास को पकड़ते हैं, उसी प्रेशर के साथ हमें एक ग्रिप को भी पकड़ना है। हमें इस ग्रिप को ना तो ज़्यादा टाइट पकड़ना है और ना ज़्यादा लूज़ पकड़ना है। अगर लूज़ रखोगे तो गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली बिगनर शूटर्स मैंने देखे हैं काफ़ी, जो पिस्टल को गिरा देते हैं, वो 1.5-2 लाख से कम की नहीं आती हैं वो पिस्टल्स। तो मेक श्योर आप उसे एक मीडियम ग्रिप लेके पकड़ें उसको। और इसमें टेक्निकल रीजंस में दूसरा रीज़न ये आता है आपकी ब्रीथिंग। आप ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखते हो, जो आपका प्रोसेस होता है वो लॉन्ग टाइम का है, वो 20 नहीं 30 सेकंड का है वो, तो उसमें आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से आपका जो हाथ है वो श्रिंकिंग करने लगता है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप ज़्यादा देर तक होल्ड ना करें उस पिस्टल को। जो आइडियल जो समय है वो 12 से 13 सेकंड या 14 सेकंड लास्ट, 15 सेकंड लास्ट, 12 से 15 सेकंड के बीच में आपका शॉट जो है वो फायर हो जाना चाहिए। उठाने से लेकर, जो पिस्टल आप उठाते हो उसको उठाने से लेकर आपके शॉट चलाया और उसके बाद जो फॉलो थ्रो करते हैं, ये 15 सेकंड के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। और ये हर एक शूटर का अलग अलग होता है। अब तो आप अपना एक आइडियल जो टाइम है वो आप को खोजने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन देने वाला हूँ हैंड श्रिंकिंग के लेके, जो आपको मदद करेगा उसको कम करने में। आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते इसको। श्रिंकिंग अलग चीज़ है और मूवमेंट अलग चीज़ है। हमेशा इन दो को अलग लेके चलना। हम बात कर रहे हैं श्रिंकिंग की। तो अब हम आते हैं कुछ सॉल्यूशंस की तरफ, जहाँ आपके जो ये हाथ जो कांपता है उसको कम करेगा। और मैं आपको ये एक नॉर्मली आपके जो घर पे आप जो ट्राई कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। फिजिशियन के पास जा सकते हो जो आपको थोड़ा गाइड कर दे। अगर नहीं जा पाते हो किसी वजह से, आप गांव रहते हो या कहीं ऐसे कस्बे में रहते हो जहाँ पे फिजिशियन अवेलेबल नहीं है, सो आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं बताने वाला हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हो। पहला उपाय आप कर सकते हो, जो पोजीशन है वो है रिलैक्सेशन। जैसे कि आपको लॉन्ग ब्रीथ लेनी है, ताकि जब हम लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं पूरा। और ये आप मैच के पहले भी कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लो और फिर उसके बाद आप पूरा रिलैक्स हो जाओगे। आप रियलाइज़ करोगे, या अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप अभी करके देख सकते हो। आप 2 बार गहरी सांसें लीजिए और फिर आप देखिए कि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होने लग जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये आप अगर रेगुलरली करोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे और इससे आपके जो हैंड श्रिंकिंग है इस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो अब दूसरा रीज़न ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्टेबल होगी। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन की काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा मेडिटेशन के थ्रू। तो हमारा जो चौथा जो एक्सरसाइज है वो है हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो एक ऐप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, प्राणायाम।
प्राणायाम नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर पे, तो आप उसको डाउनलोड करके आपको वहाँ पे सारा गाइड मिल जाएगा कि आपको वहाँ कैसे वो यूज़ करना है, आपको कैसे ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करनी है। तो आपको वो है कि आपको 5 सेकंड या जितना भी आपका कैपेसिटी है वो 5 सेकंड आपको इनहेल करनी है, जो ब्रीथ है आपकी, फिर 5 सेकंड आपको रोकनी है वहाँ जाके ब्रीथ, फिर 5 सेकंड आपको धीरे धीरे करके छोड़नी है ब्रीथ। फिर उस डेली करना है सुबह सुबह, या आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर जो टाइम है वो सुबह का माना गया है। सो आप इसे सुबह कर सकते हो, और मैं इस ऐप का लिंक आपको नीचे दे दूंगा क्योंकि मैं भी इसे डेली यूज़ करता हूँ। तो आप इसे प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। चौथा सॉल्यूशन ये है कि शायद आप ज़्यादा ही जो हाथों से वेट उठा रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो रिस्ट लॉक है, वो जो रिस्ट है वो लॉक नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से आपके जो हाथ हैं वो कांपने लग रहे हैं। तो इसका आप एक और उपाय कर सकते हो जो घर में है। तो आप एक गिलास लीजिए, जो स्टील का या कांच का कैसा भी गिलास ले लेना, उसको पूरा फुल भर लेना पानी से। फिर उसके बाद उसको देखना, उस पर फोकस करना उस गिलास के पानी पे, कि वो जो आपका हाथ हिल रहा है उससे जो पानी में जो तरंगे हैं बन रही हैं, तो वो कम से कम बने। आप उसको स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके जो हाथ में जो कंपन हो रहा है, जो आपका हाथ हिल रहा है, वो कम होने लग जाएगा। तो मेक श्योर आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको ये जो ट्रिक्स हैं ये काम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, या तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है वो भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो वहाँ से जाके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे आप सवाल पूछिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शूटर है जो इन तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, या फिर इन प्रॉब्लम्स के साथ फेस नहीं कर पा रहा है, उसे कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है, तो उसको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है उससे दीजिए, या तो फिर उसे मेरी वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़। जितना शेयर करोगे उतना ही अदर शूटर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, ताकि हर शूटर के पास ये जानकारी उपलब्ध रहे। तो और भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा, और भी वीडियोस पे काम मैं कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।